अगर किसी पेशेंट को बार बार खांसी आ रही हो, खांसी के साथ बलगम आ रही हो और नॉर्मल लोकल ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जा रहा है और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा हो जा रहा है, इस तरह का बार बार आती जाती खांसी अगर 14 दिन से अधिक परसिस्ट कर रहा है तो ये हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का लक्षण हो। तो इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है, इसका क्या क्या लक्षण है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका डिटेल चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर। ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। इसको हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं। इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको इन्वॉल्व करता है, बॉडी के सबसे पहले किसी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर चेस्ट है, अगर चेस्ट को इन्वॉल्व करता है उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और अगर चेस्ट के अलावा किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व करता है, अदर पार्ट को अदर देन चेस्ट, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में मोस्ट कॉमन लक्षण है कि बार बार आती जाती खांसी परसिस्ट रहेगा, लोकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जा रहा है, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद सिम्टम्स आ जा रहा है। सेकेंड, खांसी के साथ बलगम आ सकता है। बलगम किसी भी इसका कंसिस्टेंसी का, या तो थिक बलगम आ सकता है, पका हुआ बलगम आ सकता है, वाटरी भी रह सकता है। किसी किसी पेशेंट में बलगम के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है। खखार में अगर ब्लड आता है या खांसी के साथ जो ब्लड आता है उसको हेमोप्टिसिस कहते हैं। हेमोप्टिसिस भी इंपॉर्टेंट लक्षण है ट्यूबरक्लोसिस का। इसके अलावा नेक्स्ट लक्षण है पेशेंट का वेट लॉस सडन होने लगेगा। अगर वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रहा हो, नाइट स्वेटिंग हो रहा हो, रात को अधिक पसीना आ रहा हो। किसी किसी पेशेंट में परसिस्टेंट फीवर रहता है। अगर फीवर आ रहा है 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर रहता है, ये तो किसी भी कारण से, लोकल कारण से हो सकता है। लेकिन अगर लगातार फीवर रह रहा है, मध्यम ग्रेड का फीवर रहा है, लो ग्रेड का फीवर, परसिस्टेंट फीवर, अगर शाम को अधिक हो जा रहा हो और बाकी दिन भर ठीक रह रहा हो, ये ट्यूबरक्लोसिस का लक्षण है। ये ट्यूबरक्लोसिस का फीवर का नेचर इस तरह का होता है। तो इस तरह के मरीज को प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद हो सकता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो। अगर डायग्नोसिस बनता है प्रॉपरली तो उसको प्रॉपर ट्रीट करें। तो डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, पेशेंट को इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्प्यूटम का एग्जामिनेशन। बलगम जो आता है उस बलगम का एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में लैब टेस्ट में उसको स्प्यूटम का एसिड फास्ट बैसिलाइज देखते हैं, जिसमें बोलते हैं स्प्यूटम फॉर एआरबी। सेकेंड होता है सीबी नेट टेस्ट, जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको भेजते हैं। इससे हमको डिटेल पता चलता है कि ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं, और ये भी पता चलता है कि ये रिफाम्पिसिन से रेजिस्टेंस तो नहीं है, ताकि ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस को भी आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट है इसमें पेशेंट का एक्सरे होना चाहिए। ज़रूरत हो तो सीटी स्कैन, हाई रिजोल्यूशन सीटी या कॉन्ट्रास्ट सीटी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और कंप्लीट ब्लड सेल काउंट देखते हैं, और ब्लड से सीबीसी, ईएसआर, किसी किसी पेशेंट में टीबी गोल्ड या मोंटू टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सारा टेस्ट के बाद अगर डायग्नोसिस कंफर्म होता है तो पेशेंट का देखते हैं कि लीवर फंक्शन और अदर ऑर्गन फंक्शंस ठीक है, तो प्रॉपर दवा स्टार्ट करते हैं, और दवा का जो कोर्स है उसके अनुसार देने से पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं। थैंक यू।